हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो भी टॉपिक हमारे रहने वाले हैं, ये जो है इस वीडियो लेक्चर्स का चैप्टर सेकंड की अगर हम बात करें, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ये रहने वाला है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, डिटेल से सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। किस तरह से पॉलिनोमियल इक्वेशंस को लिखा जाता है, किस तरह से पॉलिनोमियल इक्वेशंस की डिग्री को बताया जाता है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। बाकी जो है इन इन नंबर्स के बीच में उसके ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलेशंस बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस के बीच में रिलेशंस हम देखेंगे, ग्राफ देखेंगे या जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो चलते हैं, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो उसको क्या बोला जाता है, किस तरह से पॉलिनोमियल इक्वेशंस को लिखा जाता है, सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल इक्वेशंस सेम ही है हमारे पास, ठीक है। अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जिस तरह से लिखा जाता है वैसे ही पॉलिनोमियल इक्वेशंस को भी लिखा जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती हैं। बट जो है, देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए किसी टर्म की जरूरत होती है हमारे को। अब टर्म्स किस तरह की होनी चाहिए, जैसे मान लो 2x मान लिया मैंने। 2x में 2 क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में या पॉलिनोमियल में 2 को बोला जाता है कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट हम इसको बोलते हैं। और जो है आपके पास x को बोलते हैं वेरिएबल। x को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। काफी बार जो है कोफिशिएंट पूछ लेते हैं, x के स्क्वायर का, x का कोफिशिएंट पूछ लेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से लिखा जाता है, 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ इस तरह से भी लिखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है और पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी है। इसी तरह जो है 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, कुछ इस तरह से भी लिखा जाए, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी हैं हमारे पास। 7x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ऐसा नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सिर्फ ओनली एक ही अल्फाबेट यूज कर सकते हैं हम, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट आप जो है ले सकते हैं। जैसे 7t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, कुछ इस तरह से भी इसको भी क्या बोलेंगे हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। बट काफी बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो 7z की पावर -3 प्लस 6z का स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, कुछ इस तरह से इक्वेशन दे रखी हो और जो है इसमें जो आपके पास जो वैल्यू दे रखी है, आपके पास वेरिएबल्स की जो पावर दे रखी है, डिग्री जो दे रखी है, वो नेगेटिव हो, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोलते हैं बट पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं बोलते हैं। क्यों पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं बोलते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। डेफिनेशन से हमारे को पता लग जाएगा। ये जेड लिखा है मैंने, ठीक है। तो जेड की पावर नेगेटिव है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती क्या है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। तो आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होती क्या है, किस तरह से इसको लिखा जाता है, याद जो है ध्यान से सुनना। आपके पास जो है पॉलिनोमियल इक्वेशंस की अगर हम बात करें, द पॉलिनोमियल्स आर द algebraic expressions in which the powers of the variables is whole number या नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी। और जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर की अगर हम बात करें, उसमें भी आपके पास जीरो से लेके नॉन नेगेटिव का मतलब है कि जो नेगेटिव नहीं है वो आपके पास पॉजिटिव होंगे, जीरो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो 0 1 2 3 4 5 सो ऑन ये भी इंफिनिटी तक होते हैं। इस तरह के नंबर्स जो हैं जिसकी पावर दे रखी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस बोलते हैं। बट अगर किसी भी नंबर्स की पावर जो है नेगेटिव दे रखी है तो उसको हम जो है पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं काउंट करते हैं। और इस चैप्टर का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा यही टॉपिक रहने वाला है कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल
इक्वेशन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की अगर हम बात करें तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स ही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने टू वेरिएबल्स पढ़ना है, टू वेरिएबल्स की भी इक्वेशन हो सकती है 3x + 4y, कुछ इस तरह से लिखी गई हो तो इसमें टू वेरिएबल्स यूज किए गए हैं x और y, ठीक है। और इसी तरह जो है हम सिर्फ ओनली एक ही वेरिएबल्स पढ़ेंगे, एक ही पूरे जो है इक्वेशंस में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी वेरिएबल दे रखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3x² + 5x + 4, ये आपके पास जो है इसमें x वेरिएबल दे रखा है। क्या दे रखा है? x वेरिएबल दे रखा है पूरी इक्वेशंस में। और पॉलिनोमियल इक्वेशंस को जो है किस तरह से डिनोट करते हैं हम, तो px से किया जा सकता है, gx से भी करते हैं और fx से भी जो है आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो जो है qx, rx, dx कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, पर जो है तीन सिंबल आपको जरूर देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। दैट इज इक्वल टू आपके पास जो है एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 4y² + 2y + 1। आपके पास ये भी क्या है? ये भी एक जो है वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल इक्वेशन है। काफी बार जो है इसमें जो है कुछ एक्सरसाइज हमारी स्टार्टिंग वाली जो है वो भी बिल्कुल बेसिक रहने वाली है। उसमें जो है वाई के स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ लेंगे, तो वाई के स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 आ गया, और जो है वाई का कोफिशिएंट 2 आ गया। एक्स का कोफिशिएंट की अगर ऊपर बात करें तो 5 है और एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। और जो ये लास्ट में टर्म्स होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके पास 4 आ गया और कांस्टेंट पॉलिनोमियल यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरह से जो है किसी भी पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो आपके पास 7x² + 6x + 3, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है जिसमें x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है और x का कोफिशिएंट 6 है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है 3 है। इस तरह से जो है हम किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्या होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर of the polynomial of the variable is called degree of polynomial, is called degree of polynomial। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे जो है यहाँ पे अगर देखें, यहीं पे अगर ले लूं तो आपके पास जो है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, क्या वेरिएबल यूज किया गया? एक्स वेरिएबल किया गया फर्स्ट इक्वेशन में यूज। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो आपके पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें देखें तो इसमें कौन सा वेरिएबल यूज किया गया? वाई वेरिएबल यूज किया गया। इसमें वाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास? उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री आ गई आपके पास 2। और इसमें देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल जो है, देखो एक्स वेरिएबल यूज किया गया, और जो है इसकी हाईएस्ट पावर की अगर हम बात करें इसमें भी 2 दे रखी है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे भी ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू 7x का x की पावर 6 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरह से भी दे रखी हो। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है आपके पास? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल 6 दे रखी है, तो आपके पास डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री भी आपके पास जो है 6 हो जाएगी। इस तरह से होता है, ठीक है। मान लो px आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है और 6t की पावर 3 प्लस आपके पास जो है 5t का स्क्वायर प्लस 70 प्लस 2, इस तरह से कोई जो है पॉलिनोमियल आपके पास दे रखा है और इसमें डिग्री पूछ ली है आपके पास कि डिग्री आपके पास क्या दे रखी है। तो आपके पास जो है इसमें t वेरिएबल यूज किया गया है और t वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है? उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल ये कंसेप्ट है। इसलिए जो है आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, देखो पॉलिनोमियल जो है 2 टाइप्स का पॉलिनोमियल हमारे पास रहता है। कौन कौन से बेसिस पे है? एक है आपके पास ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले है जो है हम ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स वाला पॉलिनोमियल देखेंगे। दूसरा जो है हमारे पास ऑन दी बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सेकंड जो हमारा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स पे इस तरह से, इस तरफ जो है डिनोट कर लेते हैं इसको। फर्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे जो है पोलिनोमियल को अगर देखेंगे तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो किस कौन से पॉलीमर्स को जो है मोनोमियल बोला जाता है। देखो मोनो का मतलब होता है वन टर्म्स वाला, वन टर्म्स वाला वेरिएबल्स, ठीक है। वन टर्म्स जो है जिसके साथ दे रखी हो उसी को बोलते हैं मोनोमियल। तो आपके पास डेफिनेशंस आपके पास इसकी आ जाएगी, अ पॉलीमर्स कंटेन्स वन, ओनली वन टर्म्स, अ पॉलीमर, सॉरी अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल contains, containing, containing only one, only one terms, only one terms is called, is called monomial, monomial polymer, मोनोमियल पॉलीमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 7x² दे रखा हो, ठीक है, -9x² दे रखा हो, 6x⁻7 दे रखी हो, ये क्या है आपके पास इस तरह के जो टर्म्स है इसमें जो है सिंगल टर्म भी आपके पास हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह से नंबर्स भी हो सकते हैं। इस तरह के जो है मोनोमियल्स, इस तरह के पॉलीमर्स को बोला जाता है मोनोमियल पॉलीमर्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सेकंड जो है वो है आपके पास बायनोमियल, बायनोमियल, बायनोमियल पॉलीमर्स की अगर हम बात करें, पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें, बायनोमियल पॉलीमर, पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो जो है अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कंटेन्स, अ पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग, containing two number of, two non, two non negative, non, sorry, non zero, non zero terms, terms is called, is called binomial, बाइनोमियल पॉलीमर, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है बाइनोमियल बोला जाता है। अब बाइनोमियल में फॉर एग्जांपल आपके पास देखो एक ही टर्म्स है, एक ही कंडीशन है आपके पास कि नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो टर्म्स हो जानी चाहिए, ठीक है, जैसे 7x का स्क्वायर प्लस 6x, ये आपके पास इस तरह की इक्वेशन को क्या बोला जाता है बाइनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाइनोमियल बोला जाता है। 3x+2 ये भी क्या है बाइनोमियल का ही एग्जांपल है। 7x⁻3 प्लस 5 ये भी क्या है आपके पास बाइनोमियल का ही एग्जांपल है। ऐसी, ऐसा जो है बाय का मतलब है टू, बाय का मतलब है टू टर्म्स, और आपके पास जो है डेफिनेशन में बोला गया है अ पॉलीमर, अ पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग टू नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो पॉलीमर्स, polynomial is called binomial, is called binomial polynomials। तो polynomials की अगर हम बात करें तो इस तरह के polynomials को बोला जाता है binomial। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है trinomial। क्या आ जाता है trinomial polymer, polynomial। trinomial का मतलब है आपके पास कि a polynomial, a polynomial containing, containing a polynomial containing three, three non-zero, three non-zero, non-zero terms, three non-zero terms is called trinomial, is called trinomial polynomials। इसी को क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है इसको किस तरह से लिखा जाता है 7x² प्लस 3x+4 कुछ इस तरह की टर्म दे रखी हो तो इसको क्या बोलते हैं जो है ट्राइनोमियल पोलिनोमियल्स बोलते हैं। और जो है 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस
1 इस तरह से दे रखा हो तो इसको भी क्या बोलते हैं, आपके पास जो है ट्राइनोमियल्स पॉलीमर्स बोलते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3 टर्म्स वाला, ट्राई का मतलब क्या होता है 3 टर्म्स वाला। और जो है एक बात याद रखना कि नॉन जीरो पॉलीमर्स होने चाहिए, तीनों की तीनों टर्म्स जो है नॉन जीरो होनी चाहिए। खुद सोचो कि अगर यहाँ पे जीरो लगा दूं तो आपके पास एक्स का स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ पे जीरो लगा दूं तो ये भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे भी जीरो लिख दिया जाए तो ये आपके पास जो है सारी की सारी टर्म जीरो हो जाती है, जीरो इज इक्वल टू जीरो ही रहता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है ट्राइनोमियल्स को किस तरह से लिखा जाता है, और जो है इसकी डिग्री, इसके कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, एक्स का कोफिशिएंट जो है 3 है, वाई का कोफिशिएंट भी पूछा सकता है। कोई भी आपके पास अल्फाबेट यूज किया गया हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, किसी भी पॉलिनोमियल्स में, उसमें जो है आपने याद रखना है कि उसका कोफिशिएंट क्या है, उसकी आपके पास जो है डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स आपके पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखो डिग्री के बेसिस पे अगर जो है हम देखें तो आपके पास जो है इसमें भी 3 टाइप्स ही रहने वाले हैं हमारे पास, वैसे तो ज्यादा भी हो सकते हैं। एक तो है आपके पास लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल की अगर हम बात करें, बिल्कुल छोटा सा हमारा टॉपिक रहने वाला है। लीनियर का मतलब होता है सिंगल वेरिएबल्स वाला। ठीक है, और सिंगल वेरिएबल तो सॉरी सभी में ही होएगा, बट आपके पास जो है सिंगल इक्वेशंस वाला, उसी को बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। जिसकी डिग्री 1 दे रखी हो, जिसकी डिग्री 1 दे रखी हो, उसको हम बोलते हैं जो है लीनियर पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल जो है उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री सिर्फ ओनली 1 दे रखी हो। जैसे आपके पास 3x+1, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल की अगर हम बात करें 1 है। 7x+6 दे रखा हो, 7t+8 दे रखा हो, जो है 6z+2 दे रखा हो, आपके पास इस तरह से कोई नंबर्स दे रखे हो तो उसको जो है लीनियर पोलिनोमियल्स हम बोलते हैं। और लीनियर के बाद जो है हमारे पास जो है सेकंड आ जाता है क्वाड्रेटिक। क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर हम बात करें, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3x² + 2x+1, ये आपके पास किस तरह का पोलिनोमियल है, ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपके पास 2 है। ठीक है, या आपके पास जो है 7t² + 5t+6 आपके पास इस तरह से दे रखा हो, इसको भी हम क्या बोलते हैं, जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोला जा सकता है। या सिंपल टर्म्स में भी लिखा हो, इस तरह से भी हो, 7x⁻² प्लस आपके पास जो है कुछ भी नहीं दे रखा हो, तब भी आपके पास जो है इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ही बोलते हैं। लीनियर नहीं बोलेंगे कि सिंगल टर्म है आपके पास। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें तो उसके बेस पे आपके पास आप बोल सकते हो इसको कि मोनोमियल है। क्या है, मोनोमियल पॉलीमर्स है आपके पास। पर जो है डिग्री के बेस पे अगर हम बात करें तो इसको क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे, उसके बाद आ जाता है क्यूबिक जो है पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स में क्या है, जिसकी डिग्री 3 दे रखी हो, 3x⁻³ + 2x² + 5x+1, कुछ इस तरह से इक्वेशंस दे रखी हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपके पास 3 दे रखी हो, उसी को बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। आपके पास इसमें सिंपल भी हो सकता है कि 7x⁻³ दे रखा हो, 6x⁻³ दे रखा हो, जो है 8x⁻³ दे रखा हो, या कोई भी वेरिएबल आपके पास यूज किया गया हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो है क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जा सकता है। बट एक ही कंडीशन आपने याद रखनी है कि कभी भी किसी भी वेरिएबल्स की जो पावर्स है, डिग्री जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसको हम जो है पोलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल की अगर हम बात करें किस तरह से जो है जनरल फॉर्म लिखी जाती है पोलिनोमियल्स की, तो लिखना है आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो आपके पास सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल क्या आ जाता है, लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें
तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, बट एक ही कंडीशन है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो आपके पास जो है ये आपके पास जो है कांस्टेंट जो है पोलिनोमियल ही इसको हम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3x प्लस 2 लिखा गया हो, तो ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल्स है आपके पास जो है, लीनियर पोलिनोमियल्स इसको हम बोलते हैं, इसकी एक ही सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो आपने याद रखना है कि इसकी जनरल फॉर्म जो है ए एक्स प्लस बी जो है इसकी जनरल फॉर्म है और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की अगर हम बात करें, पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास जो है इसकी जो जनरल इक्वेशंस है, जनरल जो फॉर्म है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसी में ही इस चैप्टर में इसी में ही डील होने वाला है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें भी याद रखना है कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें भी a आपके पास कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो हो गया किसी प्रकार से भी, मान लो यहाँ पे मैं जीरो, यहाँ पे भी 3 की जगह जीरो पुट कर दूं तो आपके पास कांस्टेंट बचेगा सिर्फ ओनली, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे जीरो पुट कर दूं तो आपके पास ये लीनियर बचेगा, सिर्फ ओनली लीनियर पोलिनोमियल्स ही बचेगा आपके पास, ठीक है। क्वाड्रेटिक नहीं हम इसको बोल सकते क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं बचेगी, फिर जो है सिंगल ही रहने वाली है बी एक्स प्लस सी। जिस तरह से जो है 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर मैंने इस फॉर्म में जो है किसी पोलिनोमियल्स को लिखा है तो आपके पास जो है इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए जो है क्वाड्रेटिक बोला है हमने। अगर जो है इसका x के स्क्वायर का कोफिशिएंट को अगर मैं जीरो पुट कर दूंगा तो x का स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, इसलिए आपके पास बचेगा क्या, लीनियर पोलिनोमियल्स बचेगा। और जो है लीनियर पोलिनोमियल्स को हम जो है क्वाड्रेटिक तो नहीं बोल सकते, तो इसलिए a डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। थर्ड जो है हमारा क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल्स की अगर हम बात करें, क्यूबिक पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसमें भी आपने याद रखना है कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो है आपके पास जो है इन तीन फॉर्म जो है जनरल फॉर्म्स को आपने याद रखना है कि पोलिनोमियल्स की जो है जनरल फॉर्म क्या है, तो ये आपने याद रखना है। क्वाड्रेटिक में ज्यादातर हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर में, बट आपने जो है क्यूबिक भी याद रखनी है, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक भी होती हैं जिसमें जो है आपके पास डिग्री 4 होती है, उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, पर जो है हमारे चैप्टर में है ही नहीं तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये था जो है जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, तो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चंस, एक न्यूमेरिकल्स जो है ले लेते हैं, जिसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हम एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे जो है हमारे और जो है बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनसे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो है इसमें डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर द पोलिनोमियल, in case of the polynomials write the degree and the coefficient of the x का स्क्वायर, x and constant term। आपको जो है कांस्टेंट टर्म x का स्क्वायर और x के स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और जो है आपके पास जो है डिग्री बतानी है। फॉर एग्जांपल जो है फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपके पास 7x का स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 3, कुछ इस तरह से भी आपके पास जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या पोलिनोमियल इक्वेशंस दी जा सकती हैं, जिसमें आपके पास जो है अगर जो है x के स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 एंड x का कोफिशिएंट आपके पास जो है 1/2 और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी 3, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। और डिग्री जो है हमारी, वो डिग्री हमारी आ जाती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स 2, कितनी आ जाती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो है 4t की पावर 4 प्लस 3/7 t की पावर 3 क्यू प्लस आपके पास जो है 1/2 t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, कुछ इस तरह से दे रखा हो
या रूट में आपके पास 5 दे रखा हो, तब आपके पास जो है इसको भी पोलिनोमियल इक्वेशंस ही हम बोलते हैं। और जो है इसका अगर कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर या टी का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो टी के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2 है। अगर जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 की टी की पावर 4 का पूछा गया है तो 4 है। और 3 जो है टी का क्यूब का पूछा गया है 3/4 है। ठीक है। और एक टी का कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो √5 है, √5 है। उसी तरह डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी दे रखी है इसमें, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स यूज किया गया है टी, उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास जो है 4 है। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आगे जाके हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आपने याद रखना है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे जो है माइनस का 6x की स्क्वायर दे रखा हो, इसकी अगर डिग्री की अगर हम बात करें तो आपके पास इसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है और कोफिशिएंट आपके पास x के स्क्वायर का 6 है, माइनस का 6 है सॉरी। ठीक है। कोफिशिएंट आपके पास माइनस का 6 है। बट काफी बार जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी दे देते हैं। मान लो ये थर्ड एग्जांपल था। फोर्थ एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने ये लिख दिया कि 6 आपके पास है, क्या है 6 आपके पास दे रखा है। 6 के x का जो है 6 का कोफिशिएंट क्या पूछा गया है, या जो है कोफिशिएंट पूछा गया हो या डिग्री पूछी गई हो कि डिग्री क्या है आपके पास 6 की। देखो ऐसा नहीं है कि इस नंबर्स की डिग्री नहीं है, डिग्री है इसकी। ठीक है। डिग्री आपके पास जो है इसकी 0 होती है, क्या होती है 0 होती है। बट आप सोच रहे हैं कि किसी भी नंबर्स की पावर तो 0 है ही नहीं। ठीक है। बट इसके पास साथ जो कोफिशिएंट लिखा है उसकी पावर 0 दे रखी है, इसलिए जो है डिग्री ऑफ द कोफिशिएंट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास जो है 0 आ जाती है। क्योंकि 0 किसी भी नंबर्स की पावर 0 दे रखी हो तो हमेशा 1 होता है। चाहे आपके पास जो है 1000 की पावर जो है 1 दे रखी हो, 100 की पावर जो है 0 दे रखी हो, चाहे आपके पास जो है 1 करोड़ की पावर जो है 0 दे रखी हो, वो हमेशा 1 ही होता है। इसलिए जो है आपने याद रखना है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ भी डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है 0 होती है। क्या होती है डिग्री 0 होती है। ये बात याद रखनी है। ये थे कुछ एग्जांपल जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द पॉलिनोमियल्स या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है ये रहने वाला है। जब ज्योमेट्रिक का मतलब है ग्राफिकली जो है किस तरह से, इसमें ग्राफ वाला ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल भी हम जो है कवर अप कर लेंगे और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में भी डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। देखो इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है ग्राफ देख लो। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है कोई इक्वेशन दे रखी हो कि 3x+2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास जो है ये आपके पास जो है एक पॉलिनोमियल दे रखा हो px, क्या दे रखा हो एक पॉलिनोमियल दे रखा हो px। ठीक है। px भी लिखा जा सकता है इसको, या हम लिख सकते हैं कि px की जगह y भी डिनोट कर सकते हैं और जो है y इज इक्वल टू 3x+2 इस तरह से लिख दें तो आपके पास जो है जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से करेंगे हम कि एक में x लिख दिया, एक में x एक्सिस आ गया, एक में y एक्सिस आ गया। अगर आप x एक्सिस की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है px का मतलब और y का मतलब है कब आपके पास जो है पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, पोलिनोमियल ऑफ px जो है 0 हो जाएगा, वो हमेशा जो है x एक्सिस पे डिनोट होएगा, x एक्सिस पे डिनोट होएगा। क्यों होएगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। अब आपके पास जो है अगर मान लो मैं x की वैल्यू या y की वैल्यू y की वैल्यू अगर जो है क्या पुट की जाए या y इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट की जाए कि y आपके पास 0 हो जाए, तो आपके पास जो है इसका हमारे को जो है y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो आपके पास 3x+2 बचा आपके पास यहाँ पे, और 2 को उठाया इस तरफ लेके जाऊंगा तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 2 बचा, और 3 को उठाया इस तरफ लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू माइनस का 2/3। भाई अगर जो है आप लोग जो है एक अगर जिसकी पावर 1 होती है उसका उसका आंसर भी, उसके जीरोस भी 1 होता है। जिसकी पावर 2 होती है उसके 2 जीरोस होते हैं। जिसकी पावर 3 होती है उसकी जो है जो क्यूबिक आपके पास पॉलिनोमियल होएगा उसकी 3 आपके पास जीरोस होते हैं। ये बात याद रखनी है। ठीक है। पावर से भी पता लग जाता है इसके कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं, कितनी जीरोस आने वाली हैं।
तो आपके पास जो है ये अगर जीरोस पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल का जीरोस क्या होएगा, तो आपके पास जो है -2/3 इस पोलिनोमियल इक्वेशंस का जीरो हो जाएगा, मतलब ये पोलिनोमियल इक्वेशंस को जीरो बना देगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, px की पावर यहाँ पे दे रखी है, अगर मैं px की पावर जो है x की पावर -2/3 रख दूं, तो आपके पास ये पोलिनोमियल जो है जीरो हो जाएगा। 3 इंटू -2/3 प्लस आपके पास 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास माइनस का 2 प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आपके पास क्या आ गया, -2/3 आ गया। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आपके पास क्या आ गया, -2/3 आ गया। इस तरह से लिखा जा सकता है। और जो है देखो, किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए दो टर्म्स की जरूरत होती है वैसे, ठीक है, दो ही आपके पास वैल्यू की जरूरत होती है, पर हम तीन निकाल लेते हैं। अगर जो है यहाँ पे x की वैल्यू मान लो मैंने 1 पुट कर देता हूँ, तो अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो आपके पास 3 प्लस 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5 आपके पास आ जाएगा। तो याद रखना कि जो भी आपके पास जो है, मान लो ये ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये जो है आपके पास जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, याद रखना। और हमेशा राइट साइड को पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर वाली साइड को आपके पास जो है ये भी राइट साइड में आ जाती है 1 2 3 4, और जो है लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4, और जो है -1 -2 -3 -4, कुछ इस तरह से रहेगा। अगर देखें, अगर इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करें हम, तो x एक्सिस 0, x एक्सिस जो है, x एक्सिस की अगर हम बात करें, ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस है। x एक्सिस की जीरो वैल्यू की अगर हम बात करें, सिर्फ ओनली जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, या तो इस पॉइंट पे है, नहीं तो y के किसी भी पॉइंट पे, y के किसी भी पॉइंट पे x एक्सिस जीरो हो जाएगा, x एक्सिस जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो y की वैल्यू -1 -2 -3 -4 दे रखी है, यहाँ पे 1 2 3 4 दे रखी है, बट आपके पास इस पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जो है इंटरसेक्ट तो आपके पास y और x दोनों पॉइंट पे कर रही है, तो आपके पास जो है x एक्सिस जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो जीरो और y आपके पास 2 दे रखा है। अगर जो है x एक्सिस यहाँ पे जीरो है, जीरो x एक्सिस है, और y 2 दे रखा है, तो पॉइंट आपका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा 0 2, मान लो ये a पॉइंट है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास x -2/3 है। x -2/3 का मतलब है, देखो -2/3 जो है छोटा है, जीरो ली तो 20 बन जाएगा। 3 0 पॉइंट मतलब जीरो से -0 पॉइंट, अब जीरो से भी आपके पास जो है ये क्या नंबर है, ये है जीरो, ये जीरो से इस तरफ को आएगा, जीरो से इस तरफ को आएगा, मतलब जो है आपके पास कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट होएगा। इस पॉइंट में मान लो 0.6 दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, 0.6 दे रखा है, और उसके बाद वाला जो नंबर है 1 5 दे रखा है। x 1 है और y 5 है, x 1 ये है, y 5 की अगर हम बात करें तो मान लो यहाँ पे है, ये इस तरह से जो है अगर इसको मिलाओगे, तो इस पॉइंट को सी पॉइंट का नाम देके 1 5 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर जो है लीनियर, जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन होती हैं, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। किसमें बनता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है। और कितनी बार जो है वो एक्स एक्सिस को टच करती है, उसको ही बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास जो है -2/3 है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सिर्फ आपके पास एक ही जो है वैल्यू आएगी, जिसमें आपके पास जो है y एक्सिस जीरो हो जाएगा, y एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसी को बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और ग्राफ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, 6x का स्क्वायर -7x - 3, ठीक है, इस तरह का एक एग्जांपल ले लिया। देखो इसके अगर फैक्टर करने हो, इसकी जीरोस निकालने हो, इस इक्वेशंस के भी जीरोस निकालने हो, या ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करना हो, तो इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। मतलब जहां पे y एक्सिस जीरो हो जाएगा, जहां पे y एक्सिस जीरो हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द जीरोस। उसी को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द जीरोस बोलते हैं हम, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 6x की स्क्वायर की अगर हम बात करें, इसके फैक्टर करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही रहने वाली है, और फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। क्रम में आपके पास जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का 18x का स्क्वायर आएगा। अब 18 के अगर आप फैक्टर कर दोगे, 18 के अगर फैक्टर कर दोगे, ऐसा नंबर आपके पास आ जाए, इस 7 के इस तरह के फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 बन जाए, और प्लस माइनस किया जाए तो आपके पास जो है 7 आ जाए। तो देखो 2 से इसको डिवाइड करूंगा, 2 9 जा 18, तो आपके पास जो है 9 इंटू 2, 9 2 जा 18 होता है, और 9
जो है -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 9 -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। बट साइन याद रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव है तो आपके पास जो है बड़ा नंबर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी 6x का स्क्वायर आपके पास दे रखा है। इन दोनों टर्म में से क्या टर्म्स कॉमन ले लूं तो आपके पास जो है तीनों दोनों टर्म्स जो है आपके पास 3 के टेबल में आ रही है और साथ में जो है x भी कॉमन है तो 3x कॉमन ले लिया और तो 3 2 जा 6x का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस जो है 3 3 जा 9 बन जाएगा। ये आपके पास जो है ये बीच में आ गया आपके पास इसका। ठीक है, जैसे हमने 3x कॉमन लिया और इन दोनों में देखूं तो क्या कॉमन निकाला जा सकता है, इसमें कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं है, 1 ही कॉमन रहेगा फिर, क्योंकि 1 जो है सभी का कॉमन फैक्टर होता है। तो 2x माइनस 3 अगर देखें तो आपके पास जो है ये दोनों टर्म सेम है, कांस्टेंट जो है इसको इन दोनों को जो है बाहर ले लेंगे तो आपके पास जो है कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 आ जाएगा और जो है बचेगा क्या आपके पास 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब आपके पास आप सोच रहे होंगे कि जीरो क्या है आपके पास फिर। ठीक है, मान लो जो है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और जो है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो 2x यही रहेगा, 3 को उठाया इस तरफ लेके जाएगा प्लस का हो जाएगा, x रखा यहाँ पे ही 2 को भी उठाया इस तरफ लेके जाऊंगा तो 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखूं तो 3x इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के 1 को उठाया इस तरफ लेके जाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू इस 3 को भी उठाया इस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस जो है 1/3 हो जाएगा। ये जो दो टर्म्स हैं आपके पास, ये जो दो टर्म्स है आपके पास, ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल इक्वेशंस को y की वैल्यू को ग्राफ पे आपके पास जो है जीरो बता देंगे। क्या करेंगे, y की वैल्यू को जीरो रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो है इस इक्वेशन में ही इनको रख के देख लो, आपके पास ये इक्वेशन ही जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन ही जीरो हो जाएगी। मान लो इस इक्वेशन को px का या y इज इक्वल टू px या y बात एक ही है, 6x की पावर 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 रखा हो तो y इज इक्वल टू 6 इंटू देखो -1/2, एक बार मैंने जो है 3/2 पुट कर दिया का होल स्क्वायर प्लस आपके पास 7 इंटू प्लस का नहीं माइनस का 7 है और जो है 3/2 मैंने पुट कर दिया -3 आ गया आपके पास। ठीक है, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आपके पास 7 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, 3 इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 7 का 21/2 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। अगर मैं इसको देखूँ तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 9 जा 27, तो आपके पास जो है यहाँ पे कर देता हूँ 27, y इज इक्वल टू 27 कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 27/2 माइनस आपके पास जो है 21/2 और माइनस का साइन 3 आ जाएगा आपके पास। y इज इक्वल टू, फिर डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी जो है अगर 1 मान लो तो एलसीएम लेंगे तो 1 2 ही आने वाला है, 2 ही आने वाला है और 27/2 माइनस 21/2 देखो जो है नीचे 2 ही आने वाला है, सभी के नीचे अगर 2 ले लूंगा तो 3 2 6 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6 और इन सभी नंबर्स को माइनस करके देखो आपके पास जो है जीरो हो जाएगा। 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 और -6 तो माइनस का 27 बन जाएगा अपॉन में 2, तो y एक्सिस यहाँ पे 0.2 इज इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, तो y एक्सिस को दो नंबर आपके पास जो है जो जीरो बना सकते हैं उसी को बोला जाता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल या जीरो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो यही आपके पास जो है मीन होता है, जो है इसका मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का। ठीक है, बाकी जो है रिलेशंस बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस की अगर हम बात करें उसको भी सेम ऐसे ही निकालते हैं। सेम आपके पास जो है रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें, सेम जो है ये एग्जांपल अगर मान लो ले लिया है तो इसके जीरोस आपके पास ये आगे उसके बाद जो है इसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। बाकी जो है जब हम चैप्टर में एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो उसमें आप जो है आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि जो है किस तरह से जो है इस तरह की इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा लास्ट जो टॉपिक बचता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो है लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशंस बिटवीन, लास्ट जो हमारा टॉपिक रहता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस
zeros and coefficient of quadratic equation या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसमें कुल जो है 2 टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी है, याद रखना, और जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर बार जो है जितने भी फैक्टराइजेशन वाले हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको करना आना चाहिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो किस तरह का, देखो फॉर एग्जांपल जो है मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे जो है हम जो है रिलेशंस बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में भी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल x का स्क्वायर माइनस 21x प्लस आपके पास 108 ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेती हूं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना सीखते हैं हम। क्या कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीख लेते हैं और जो है जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस की जो है जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। तो आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस की आपके पास जनरल फॉर्म है a x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपके पास जो है a की अगर हम बात करें, x के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x के स्क्वायर का कोफिशिएंट को ही a बोलते हैं, तो a आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1x का स्क्वायर, तो 1x लिखो या x लिखो, बात एक ही होती है। और b की अगर हम बात करें तो b आपके पास x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 21 b आ जाएगा, और c की अगर हम बात करें तो c हमारे पास है 108, ठीक है। इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सबसे पहले हम सीखेंगे। देखो जब भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, मतलब जो है कहने का ये है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, माइनस के 21 को इस तरह से लिखना है कि उसको मल्टीप्लाई किया जाए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए, तो 108 रफ वर्क है ये, 108 x का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, वो भी प्लस का आएगा। तो आपके पास जो है मल्टीप्लाई किया जाए, इस तरह से लिखना है 121 को कि मल्टीप्लाई किया जाए तो 108 आ जाए आपके पास, और जो है प्लस माइनस किया जाए तो 21 आ जाए। इसके फैक्टर किस तरह से निकलेंगे, जो है आपके पास ये जो है आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके। 108 x का स्क्वायर आया, 108 के फैक्टर कर लो तो 2 के टेबल में आता है, इवन नंबर है, 2 5 10 4 2 8, ठीक है। और फिर से 2 के टेबल में आता है, क्योंकि अभी ये नंबर्स नहीं आया है हमारे पास जिनको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। इन देखो 54 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, बट जो है प्लस माइनस करेंगे तो 21 नहीं आएगा, ठीक है। तब तक ये चेक करते रहना है। तो 2 2 4, 1 आपके पास बचा 14, 2 7 14। अब फिर से चेक करो, 2 2 4, 4 और जो है 27 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 और 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आ जाएगा, बट क्या माइनस करने पर 21 भी आता है, नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है फिर से मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड इसके फैक्टर कर लेता हूं, तो 3 9 27। अब देखो एक बार चेक करके, 2 2 4, 4 3 12, 12 9 108, और जो है 12 प्लस 9 आपके पास जो है 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। बट याद रखना कि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो दोनों टर्म्स माइनस की ले लेते हैं। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे, x का स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम ऐसे ही रहने वाली है, फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम ऐसे ही रहने वाली है, और बीच वाली टर्म्स के फैक्टर कर देने हैं, मतलब दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 108 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 21 आ जाए। वो नंबर हमारे पास आ गए हैं, 2 2 4, 4 3 12, मतलब माइनस का 12x और माइनस का 9x, और प्लस आपके पास 108 ऐसे ही रहने वाला है। हमने 21 के 2 फैक्टर्स कर लिए, माइनस का 12 और माइनस का 9, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ रहा है, और प्लस माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। और इन दो नंबर्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को ले लिया मैंने बाहर, तो आपके पास जो है अंदर क्या बचा, x माइनस 12 बचा आपके पास, और माइनस का 9, इन दो नंबर्स में से क्या कॉमन आ सकता है, 9 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बचेगा x
माइनस आपके पास, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो माइनस आपके पास जो है 12 बचेगा। क्यों? क्योंकि 12 9 108, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आपके पास जो है कॉमन टर्म आपके पास x माइनस 12, x माइनस 12 आ गया, इसको लिख दिया बाहर x माइनस 12, और जो है बची हुई टर्म्स है x और माइनस का 9, x माइनस 9, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब जो है इन नंबर्स के जो कोफिशिएंट है, जो इनके जीरोस हैं, इसके जीरोस जो हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस के, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से लिख देते हैं। तो आपके पास 12 को उठाया, इस तरफ लेके जाएंगे, प्लस का बन जाएगा 12, तो x की वैल्यू जो है 12 आ गई और x की एक वैल्यू आपके पास 9 आ गई। इसी को क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं, या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस बोलते हैं। एक को नाम दे देते हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 12, और एक को नाम दे देंगे बीटा, तो बीटा आपके पास आ गया 9। तो इस तरह से जो है हम इस जो इक्वेशंस है इसके कोफिशिएंट ऑफ जीरो और जो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सॉरी जीरोस कोफिशिएंट और द जीरोस के बीच में रिलेशंस फाइंड कर लेते हैं। कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशंस फाइंड कर लेते हैं। दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, एक है आपके पास सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मीनिंग है अल्फा प्लस बीटा, सम का मतलब प्लस करना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो है याद रखना है कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, जो आपके पास कोफिशिएंट है। ये जीरोस है, ये कोफिशिएंट है। हमेशा सम ऑफ द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये प्रूव करके हमारे को बताना है। और दूसरा जो फॉर्मूला आपने याद रखना है वो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। ए बी सी जो है आपके पास, ये हम जो है यहाँ से कोफिशिएंट उठा लेंगे, कोफिशिएंट की ही वैल्यू है आपके पास और जीरो की जो है वैल्यू भी हमारे पास है। तो सबसे पहले जो है सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस जो है फॉर्मूले में है, बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे भी नेगेटिव है, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे? अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 12 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू माइनस का साइन फॉर्मूले में, और बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस का 21 है तो माइनस का 21 लिखेंगे, और ए की वैल्यू जो है 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 12 प्लस 9 21 होता है, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाता है और बचेगा आपके पास 21 अपॉन 1, 21 ही होता है। तो जो है सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने ये प्रूव कर दिया, इनके बीच का रिलेशंस बता दिया। और जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 12, बीटा है 9, तो 12 इंटू 9 आपके पास जो है इज इक्वल टू सी, सी है 108 अपॉन ए है हमारे पास 1। 12 9 जा 108 इज इक्वल टू 108। तो आपके पास जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में और जो है कोफिशिएंट के बीच में भी हमने रिलेशन बता दिया। तो इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं, रिलेशंस बिटवीन द कोफिशिएंट जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में हमने रिलेशंस भी बताया आपको, और जो है साथ में मिडिल टर्म सेपरेट करना भी आपने याद रखना है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है और मिडिल टर्म को इस तरह से सेपरेट करना है कि जो लास्ट टर्म आपके पास आई है, जो इन दोनों लास्ट और फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया है, उसके प्राइम फैक्टर करने हैं, उसमें से ही नंबर्स निकाल के जो है हमारे पास वो नंबर आ जाते हैं जो मिडिल टर्म के जो है टू फैक्टर्स होते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करने पर जो है हमारे को फर्स्ट और लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वो आ जाता है, और जो है प्लस माइनस करने पर सेम ये 21 ही आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है इस तरह से करते हैं। और फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, चैप्टर जो है सेकंड पॉलिनोमियल, क्लास 10th की ये वीडियो थी। ये सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट ही हमारा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, फ्रेंड को अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर करना। वीडियो आपको किस तरह की लगी है, किस तरह का आपको कंटेंट लग रहा है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।